क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक है मेरे प्यारे बच्चों E.C. सैमपुल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, द्वितीयक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? कृषि से, पशुपालन से, खनिज से, प्रसंस्करण से। तो द्वितीयक क्रियाएं प्रसंस्करण से संबंधित है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है? संचार, कृषि, पशुपालन, खनन। तो यहाँ पर जो संचार है वो तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां नंबर है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? 82, 72, 92, 98। तो कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? तो 92% होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? 18%, 71%, 91%, 61%। तो यहाँ पर हो जाएगा 71%। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, अलोह है, ऊर्जा के स्रोत है। तो मैग्नीज अधात्विक श्रेणी का खनिज है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं निम्न है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। पहला क्या है? भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। तो 3 घटक निम्नलिखित है। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। बुद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित रहती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। 12 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता है, सहकारी कृषि में किस मूल रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है? सरकारी कृषि में मूल रूप से अपनी भूमिका और अधिकार बरकरार रखना है। दूसरा है, सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। 14 नंबर प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है।
इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर है, पर्यटन से आपका क्या आशय है। तो पर्यटन से आशय उस यात्रा से है जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन से आशय उस यात्रा से है जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। 16 है, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है। तो विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन, शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत की गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां खेतों के मध्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसती हैं। दूसरा है, इन बस्तियों में मकान परस्पर एक दूसरे से सट कर बनते हैं। तीसरा है, इन बस्तियों के लोगों में सहयोग और भाईचारा पाया जाता है। चौथा है, गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर दूर तक साकेंद्रित बनती हैं। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। दूसरा है, नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल तथा माल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है, इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो पवन के गतिज ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग प्रकाश करने, नलकूप चलाने तथा खेतों की सिंचाई के रूप में करके लाभ उठाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का विकास उन क्षेत्र में किया जाता है जहां वर्ष भर पवन संचार होता है। पवन ऊर्जा का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है, भारत में उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, उपग्रह संचार से दूरदर्शन के सेवाओं को देश के आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक देने में सुविधा रहती है। दूसरा है, उपग्रह संचार के समाचारों तथा मौसम की भविष्यवाणी का प्रसारण होता है। तीसरा है, यह आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा कार्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसके बाद 22 नंबर है, भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51%, औद्योगिक प्रदूषण से 27%, वाहनों से 17%, फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से मिलता है। शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण कारक गैसों का उत्सर्जन वाहन और उद्योगों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रदूषण खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बायोमास जलाने से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाना, यांत्रिक जुताई का सस्ता विकल्प, धुआं और धूल कण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा करके दिया हुआ है, परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व बताइए। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले परंपरागत कारकों की व्याख्या कीजिए अथवा मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए। तो अथवा करके दिया है, इसमें से आपको एक करना है। फिर यहाँ पे 25 नंबर है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक है, मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है। इस राज्य की राजधानी क्या है, ये भी बताना है। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र बताना है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताना है। इसके बाद 26 नंबर है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ये भी कितने अंक का है, 5 अंक का है। तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है, जापान का राजधानी नगर बताना है,
दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी बतानी है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।